Welcome to ISIT Education. Today's topic is about WordPad. So ये जो WordPad है ये एक एप्लीकेशन है। ये एक मतलब नोटपैड से एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से उसका फीचर्स थोड़ा कम रहता है। तो इट इज़ लेस पावरफुल देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड मोर पावरफुल देन आवर नोटपैड। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है फिर भी आप डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास है, आप पूरा उसको यूज़ कर सकते हो। आप वर्डपैड को यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट वाला फाइल को ओपन करवा सकते हो। कोई भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बना है आप उसको आराम से ओपन कर सकते हो यूजिंग ए वर्डपैड। सो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आप पहले हम सीखेंगे वर्डपैड कैसे ओपन होगा। वर्डपैड बेसिकली कहाँ रहता है। हम तो अभी विंडोज़ 10 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और विंडोज़ 10 में पहले क्या होता था, विंडोज़ 7 में स्टार्ट मेनू, देन हम चले जाते थे ऑल प्रोग्राम, उसके बाद आ जाता था आपका एक्सेसरी आ जाता था। एक्सेसरीज़ के अंदर वो सब वर्डपैड, कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वो सब एप्लीकेशंस रहता था। ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे नोटपैड है, तो आपको इंस्टॉल अलग से नहीं करवाना है। तो दूसरा बात है वर्डपैड आपको कैसे ओपन करेंगे वो अभी हम सिखाएंगे, और वर्डपैड में कौन कौन सा टूल है वो सब स्टडी करेंगे। वो पूरा वीडियो वर्डपैड का होगा और एक ही वीडियो में हम वर्डपैड पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले क्या करना है, हमको वर्डपैड शुरू करवाना है। तो इसको हम मिनिमाइज़ करवा देते हैं। नाउ वी विल क्लिक द स्टार्ट बटन। तो वर्डपैड पहले ओपन करने का आपका पहला जो स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हाउ टू ओपन वर्डपैड इज़ आपको स्टार्ट बटन क्लिक करना है और विंडोज़ बटन क्लिक करना है। उसके बाद ये जो स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे आ जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास है विंडोज़ एक्सेसरीज। नाउ क्लिक द एक्सेसरीज बटन। Here you can get your WordPad application. Then in the last this is WordPad. So यहाँ देखिए एक्सेसरीज में अंदर क्या क्या है, एक्सप्लोरर है, ये सब प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, पेंट है, नोटपैड है। ठीक है, तो अभी हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड। तो वर्डपैड लोड हो गया और ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। उसमें दूसरा स्टेप देखते हैं। सर्च से हम टाइप कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड वर्डपैड। वर्ड टाइप करने से MS वर्ड आ जाता है। तो अगर आप P लगवा दीजिए, WORDPAD वर्डपैड। नाउ क्लिक ओपन, वर्डपैड विल ओपन। सो नाउ वर्डपैड ओपन विथ ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है वर्डपैड जब आप ओपन करवाते हो वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ, एक न्यू पेज के साथ पूरा फाइल ओपन होता है। तो इसके बाद हम जानते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स सब। ये जो पहला वाला ऊपर वाला लाइन, अभी देखिए मेरे माउस जहाँ पर घूम रहा है, वो जगह को हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, अभी पूरा उसके नीचे देखिए ये वाला जगह को हम बोलते हैं स्टेटस बार। वाइट में है, ब्लू वाला जो है वो लिखा है डॉक्यूमेंट हाइपेन वर्डपैड। दिस लाइन इज कॉल्ड टाइटल बार एंड द अपोजिट साइड इज स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि कितना वर्ड हुआ, सपोज बॉय। एक 1 मिनट, व्यू स्टेटस बार। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज होम। तो आप यहाँ से टाइप करवा सकते हो। ऊपर रूलर है, जैसे आपका पहुँच जाएगा लाइन, वो ऑटोमेटिकली वर्ड रैप कर लेता है। वर्ड रैप का मतलब है कि देखिए लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। इसको बोलते हैं वर्ड रैपिंग फीचर। ये बहुत बेहतरीन फीचर है। आपको फोकस रहेगा लिखने में, ना कि बार बार एंटर मारने में।
ठीक है। अगर आपको बीच में लाइन को तोड़ के नेक्स्ट लाइन बनाना है तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो, एंटर कीबोर्ड का यूज, कीबोर्ड से एंटर को यूज़ करके आप उसे नेक्स्ट लाइन दे सकते हो। बाकी रहा ये वाला चीज़, देखिए ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रिबन। किसे, देखिए अभी जो मैं हाइड करने वाला हूँ उसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। देखो जो हाइड हो रहा है ना वो उससे बोलते हैं रिबन। अभी मैं ले आता हूँ, तो रिबन में ये जो होम लिखा है, व्यू लिखा है, फाइल लिखा है, ये है फाइल मेनू एंड होम, इसको बोलते हैं टैब, व्यू को बोलते हैं टैब। तो ठीक है, होम टैब, व्यू टैब, तो जितना भी सब टूल्स है वो वही होम टैब और व्यू टैब के अंदर ही सिमट के रह गया है, और ज़्यादा टूल्स कुछ इसमें है ही नहीं। होम में आप जो भी देख रहे हैं उतना ही टूल है, अगर आप उतना ये सब टूल देख लिए तो आपको वर्डपैड हो गया। व्यू में बस इतना ही टूल्स है, इसको देख लिए तो आपका वर्डपैड हो गया। बाकी रहा फाइल, फाइल मेन्यू के अंदर क्या है, न्यू वर्डपैड बनाने के लिए ओपन में आप एग्जिस्टिंग वर्डपैड फाइल को ओपन करवा सकते हो। सेव में इसी फाइल को सेव करवा सकते हैं। देन उसको सेव एज, अगर आप दूसरे फाइल नेम में उसको सेव करना है जैसे हम नोटपैड में बताए थे वैसे ही है। तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे सेव से, न्यू और ओपन से नहीं, पहले हम शुरू करेंगे सेव से। तो चलो शुरू करते हैं, सेव करते हैं। फाइल देन सेव। एक चीज़ आपको मार्क करना होगा, जब तक सेव नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा डॉक्यूमेंट हाइफन वर्डपैड। तो अभी ये वाला हम सेव में क्या होता है, जब सेव क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। वो डायलॉग बॉक्स में आपको लोकेशन चूज करना है। मान लो हम डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिए और उस पर फाइल नेम है, नाउ यू विल रीनेम द फाइल नेम। फाइल नेम सपोज हम लिख रखते हैं ISIT11 एंड इसका देखो डिफ़ॉल्ट क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF फाइल बनवा देता है ये, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, सेव मारते हैं। तो ठीक है, ये जो भी लिखा गया उसको ISIT11 का नाम मिल गया है और ये डेस्कटॉप में अपीयर होगा। तो देखो यहाँ पर कहीं पे होगा, ये वाला फाइल में ड्रैग करके ले आए हैं वो बीच में, ये वाला देखिए ISIT11 और ये इसका वर्डपैड का लोगो है और ये आइकन है, जो भी आप बोल सकते हो। देन अगेन इन द वर्डपैड वी विल सी हाउ टू सेव एज। तो ये है ISIT11। सपोज मैं इसी फाइल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मान लो ये वाला चीज़ को सिलेक्ट करके इसको हटा दिया। तो अभी मैं और कुछ लिख रहा हूँ, तो इसको मैं दूसरा फाइल का नेम देना चाहता हूँ, ISIT11 है, मान लो हम उसको ISIT15 देना चाहते हैं। तो ये वाला को जितना बार सेव करोगे तो ये नाम बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो सेव एज डायलॉग बॉक्स इसको पहली बार क्लिक करने में आता है, वो दूसरा बार नहीं आता है क्योंकि ये सेव है। तो अगर सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको लाना है ना, वो आपको इसके सेव एज क्लिक करना पड़ेगा। तो सेव एज क्लिक कर दिया ना, से वो डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया। तो डेस्कटॉप अगेन ISIT इसमें रीनेम करना है, ISIT15 एज पर योर नेम, नो फिक्स वर्ड, यू कैन यूज योर नेम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग ISIT15, देन आई एम सेविंग द फाइल। तो अभी देखो ISIT15 सेव हो गया और ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे फाइल आपको सेव और सेव एज में यूज़ करना है। बाकी रहा ये जो ओपन था, ओपन में है क्या चीज़, अभी एक चीज़ देखिए, मैं ISIT15 है ना, अभी हम ISIT11 को मान लो ओपन करना चाहते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो पुराना फाइल वर्डपैड का बना है और उसको आप ओपन करना चाहते हो, तो यू कैन गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक द ओपन बटन, एंड ऑन द डेस्कटॉप सिलेक्ट दैट फाइल एंड क्लिक ओपन। इससे क्या होगा, आपका ISIT11 वाला फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको हम आगे चलते हैं। ये आपको न्यू है, न्यू का मतलब उसको क्लिक करने से क्या होगा, न्यू फाइल बन जाएगा और क्या। अभी ये चीज़ नहीं चाहिए तो फिर से ओपन करवा दीजिए ISIT15, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, फाइल में ओपन में जब जाएंगे ना, ये सब यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट डॉक्यूमेंट है क्या चीज़, अगर आप लास्ट टाइम जो सब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वर्डपैड से, वो सब यहाँ पर लिस्ट होके रहेगा। तो आप उससे ओपन करने से क्या है, आपको ढूंढना पड़ता है फाइल मेरा कहाँ है। मान लीजिए मैं कोई दूसरा बंदा आया वो और D ड्राइव में पहुँच गया, तो उसको तो ISIT भी कभी मिलेगा ही नहीं, वो
वो तो उससे क्या करना है, मुझे फ़ोन करवाएगा जी सर वो आप फाइल कहाँ रखे हो, तो मैं उसको बोलूँगा बेटा तुम डेस्कटॉप जाओ, डेस्कटॉप में ISIT है और उसको निकालो, तो ऐसे वो ओपन करेगा। और अगर चालाक होगा ना, वो क्या करेगा, फाइल में जाएगा, फाइल में दिखेगा ओपन, ओपन में रिसेंट है, अरे यही तो पड़ा है, यही इसको क्लिक करेगा और उसको ओपन हो जाएगा। तो रिसेंट फाइल ज़्यादा दिन काम नहीं करता है, वो रिसेंट फाइल थोड़ी देर के लिए रहता है, और ज़्यादा फाइल अब बनाओगे तो रिसेंट फाइल दूर होता जाएगा, नया वाला फाइल उसका जगह ले जाएगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 25 to 26 मेरे हिसाब से रहता है, और ज़्यादा नहीं रहता है। और 26 नंबर फाइल जब आएगा वो पहला वाला फाइल अपना जगह छोड़ देगा। हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, उसको पिन ना, यहाँ पर तो पिन का सुविधा नहीं है, पर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाता है, पिन करके रख सकते हो आप, मतलब रिसेंट फाइल में किसी को पिन अप करके रख सकते हो। देन देखिए सेव है, ये प्रिंट है, प्रिंट में आपको क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू, हमेशा प्रिंट प्रीव्यू चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है उसको बता देते हैं आपको। मान लो आपके पास प्रिंटर है, आपने तुरंत गए प्रिंट मार दिए, तो अगर ये ठीक से पेपर में बैठा नहीं हुआ ना ये लेटर सब, तो इधर उधर का प्रिंट हो जाएगा सॉरी। तो आपको क्या करना है, प्रिंट में जाकर पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है, आपका प्रिंटर में कैसा प्रिंट आएगा यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये पूरा कागज़ है, बराबर यही प्रिंट ही आएगा, तो अगर यहाँ पर ठीक है ना तो आप तुरंत प्रिंट करवा दीजिएगा, ठीक है। बाकी रहा पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या है आपका, हम लोग बहुत सारा पेपर यूज़ करते हैं, विभिन्न वेराइटी टाइप का प्रिंटर भी यूज़ करते हैं। तो देखिए कितना सारा पेपर का साइज़ है, A4 है, A6 है, B3 है। तो नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए तो A4 होता है, तो यहाँ पर हम A4 रखते हैं। और ओरिएंटेशन होता है, पेपर को हम मतलब हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवा सकते हैं, वर्टिकल प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे जो प्रिंटर ऐसे पेपर रखेंगे तो उसको पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, और लैंडस्केप में तो है, ये सब तो आपको पता होगा। तो लैंडस्केप में ऐसा ही रहेगा पेपर, ठीक है। ज़्यादा टेबल रूटीन टाइप का टाइम टेबल वगैरह ऐसे में प्रिंट होने से उसका सब कॉलम कवर हो जाता है। और लेटर हमेशा ऐसे प्रिंट करता है, तो लेटर किसी के पास ऐसे मत प्रिंट करवा के मत जाइएगा, वो तो फेंक देगा लेटर आपको। तो इसलिए लेटर हमेशा पोर्ट्रेट मोड में, लेटर एप्लीकेशन ये सब पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। देन फाइल मोड में जाइए, सॉरी फाइल में गए यहाँ से भी आप तुरंत ईमेल सेंड करवा सकते हैं। अगर आपका आउटलुक आपका कॉन्फ़िगर है, मतलब आप लाइसेंस वाला OS यूज़ करते हैं कि, और आपके पास आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो इससे क्या होगा, आप साइन इन करके ना आप उसमें जाके पासवर्ड, अभी देखिए मैं उसमें करके दिखाता हूँ, अगर मुझे पासवर्ड याद होगा तो मेरा, तब आपको दिखा पाऊँगा। तो ठीक है, अभी मैं लॉगिन कर गया। अभी ये वाला फाइल देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अटैच लिस्ट में आ गया ISIT 15.8। तो मैं उसे जहाँ पर भेजना है उसे मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। सपोज मान लो मुझे सेंड करना है a4ak10@gmail.com, ठीक है। तो ऐसे आप सेंड करवा सकते हो, और कुछ लिखना होगा तो यहीं पे लिखना, तो मैंने तो खुद लिखा नहीं, सेंड कर दिया हूँ। तो ऐसा ऐसे होता है। तो यहीं से डायरेक्ट कोई Gmail में जाना ज़रूरी नहीं है, आप उसको सेंड ईमेल यहीं से करवा सकते हो, ये पूरा अटैचमेंट जैसा हो जाएगा। पर एक दिक्कत है उसमें क्या है कि आपको आउटलुक आपका कॉन्फ़िगर पहले से होना चाहिए। मतलब आउटलुक एक PIM सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका Gmail हो या याहू मेल हो, जो भी आप मेल यूज़ करते हो उसमें आपको पहले से उसका साइन इन करके रखना है। बाकी रहा एग्जिट को क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन से आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो हमको दूसरा चीज़ सीखने के लिए फिर से ओपन करना पड़ेगा। अभी देखिए ये वर्ड ओपन हो गया, तो मुझे इसको इसका हम एप्लीकेशन अभी पढ़ नहीं रहे, हम सीख रहे हैं वर्ड पैड, ठीक है ना। वर्ड पैड हम यहाँ रहा वर्ड पैड। नेक्स्ट देखिए रिबन को थोड़ा अनहाइड करते हैं, ठीक है। ये टैब में डबल क्लिक कर देने से माउस से वो हाइड अनहाइड हो जाता है। और यहाँ पर देखो ये जो आरो है ना, ये इसको भी यूज़ कर सकते हो, मिनिमाइज रिबन, मैक्सिमाइज रिबन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेस्ट है, कट है, कॉपी है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो मैं कुछ लिखता हूँ शब्द बॉय स्कूल, राइट। तो अभी मुझे मान लो बॉय का कॉपी निकालना है, ये वाला वर्ड को क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक कर देने से सिलेक्ट होता है। और ये माउस को
पूरा मार्जिन, ये वाला मार्जिन है, यहाँ से मार्जिन के इधर लेने से, क्लिक करने से सिलेक्ट होता है। और हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट से ड्रैग करेंगे और राइट से लेकर लेफ्ट तक भी अगर ड्रैग करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो कॉपी बटन है ये एक्टिव हो जाता है। विदाउट सिलेक्शन ये कुछ एक्टिव नहीं होगा, देखो ये इनएक्टिव रहा। सो अगर हम किसी का कॉपी बनाना चाहते हैं अगर किसी वर्ड का, तो हमको ये वर्ड सिलेक्ट कर लेना है। देन वी विल क्लिक कॉपी, ये कॉपी हो गया। अभी हमको जहाँ पेस्ट करना है ना वहाँ पे कर्सर सेट करेंगे, देन पेस्ट बटन को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर हम कॉट यूज़ करते हैं तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉट मारते हैं, तो जहाँ पे रखना है उसमें हम उस जगह पे रख के उसको पेस्ट मारते हैं। तो देखिए उसमें डिफरेंस क्या है। कॉपी में बॉय 2 बार रह गया, बॉय पहले था और दूसरा एक कॉपी निकला। स्कूल यहाँ था, स्कूल का जब हम कट मारे तो स्कूल क्या हुआ, मूव हो गया, वो वर्ड वहाँ से मूव होकर यहाँ पेस्ट होता है। तो कॉपी और कट में यही अंतर है। फिर आया वो, उसको इसे बोलते हैं कैलिब्री, यहाँ पर लिखा है ये फॉन्ट है। फॉन्ट आपको बदलना है, अगर आपको टेक्स्ट सुंदर करवाना है तो ऐसे कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे बदल सकते हो। तो मैं ज़्यादा फॉन्ट के ऊपर रिसर्च नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मुझे कौन सा फॉन्ट इतना ब्यूटीफाई होता होगा उससे मुझे मालूम नहीं। तो मैं बस पढ़ाने के लिए आपको बोल देता हूँ, कोई भी फॉन्ट आप लगाओ जो उससे आपको डिज़ाइन को सूट करेगा, ठीक है। तो अभी आप इसे ज़्यादा साइज़ भी लार्ज करवा सकते हो, फॉन्ट साइज इसे बोलते हैं। दिस इज़ ग्रोप फॉन्ट, इसे यूज़ करके आप फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करवा सकते हो। और दिस इज़ श्रिंक फॉन्ट, इससे डिक्रीज़ करवा सकते हो। ये बोल्ड है, विदाउट बोल्ड, दिस इटैलिक, अंडरलाइन, दिस इज स्ट्राइक थ्रू, ये वाला सब ऑप्शन है, आपके हिसाब से आप यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट को हम यूज़ करेंगे जब साइंटिफिक फार्मूला लिखते हैं, मान लो H2O, ये जो बीच वाला लाइन आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये स्ट्राइक थ्रू को हटाना पड़ेगा, इसको ऑन हो गया इसलिए। तो अभी मान लो फार्मूला वाटर का फार्मूला क्या है, तो सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है, सपोज आप चाहते हैं ए स्क्वायर, अच्छा ये वाला जो है फॉन्ट थोड़ा बदल देते हैं, इसमें कैपिटल आ जा रहा है। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करवाते हैं, थोड़ा लार्ज करवाते हैं, आपको दिखेगा ठीक से। तो 2 को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला देखिए, ये 2 ऊपर रहना था, ये इसका पावर था, तो इसको ऐसे कर देने से वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब चीज़। आपको कलर, टेक्स्ट का कलर बदलना है तो आप क्या करोगे, कलर को सिलेक्ट करोगे, जो भी टेक्स्ट को बदलना है तो उसको ऐसे बदलोगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा आप उसको टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। अगर आप हाईलाइट करवाना चाहते हो तो इसमें से आप इसको हाईलाइट करवा सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ग्रीन था तो इसकी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये वाला जो छोटा छोटा टूल देखो, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये बहुत पुराना वर्जन से अभी तक आ रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा ऐसा टूल बार रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर छोड़ो, इसमें सेव बटन है, ऑनडू है, रीडू है, और उसमें तुम ऐड करवाना चाहोगे तो यहाँ पर क्लिक करके और कुछ ऑप्शंस ऐड करवा सकते हो, जैसे कि प्रिंट है, ठीक है ना, और न्यू है, ओपन है, ये सब यहीं से, ये सेम चीज़ है। उसका काम जो है वो बस खाली क्विक एक्सेस के लिए हम यहाँ पर उसको रख सकते हैं। तो फिलहाल हम उसको, वैसे भी तो हम वर्डपैड यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ऑप्शन ऐड नहीं करते, तो आपके लिए दिखा सकते हैं। मान लीजिए सेंड ईमेल वाला बटन यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो काम है वही काम हम ये से भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसको इसे बोलते हैं अनडू, इसे बोलते हैं रीडू। अनडू मतलब
रिपीट योर पास्ट एक्शन। एंड रीडू मतलब गलती से अंडू हो जाता है तो उसको रीडू करवा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका ख़त्म हो गया फॉन्ट ग्रुप। देन आप में यहीं पे आ रहा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या है हम उसको दिखाते हैं आपको। सॉरी ये वर्ड, पैराग्राफ को दिखाने के लिए आपको मुझे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो तुरंत प्रभाव में पैराग्राफ को लाने का एक ही तरीका है, हम वर्ड में जाकर रैंडम फंक्शन का यूज़ करवा देंगे तो यहाँ से हमको पैराग्राफ निकल जाएगा। तो अभी पैराग्राफ आ गया, इसको हम पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। वो कैसे हुआ वो बाद में हम आपको समझाएंगे जब वर्ड क्लास होगा। तो अभी हमारे पास मान लो ये वाला पैराग्राफ हम टाइप किए हैं। पैराग्राफ ग्रुप में देखिए ये जो बटन है इससे देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। ऑलरेडी ये वाला टेक्स्ट सब लेफ्ट में अलाइन होके पड़ा है। अलाइन मतलब सज के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन में वो अरेंज होके है। जैसे देखिए सिलेक्ट करने से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर कितना साइज में है इसकी, पर यहाँ पे देखो वो वाला साइज नहीं है। तो ये वाला देखो हम साइज करवा सकते हैं इसको। अगर ये राइट अलाइनमेंट अगर क्लिक कर दे, देखो राइट साइड अपना ठीक हो गया और लेफ्ट साइड गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम तो ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा रखेंगे। ये वाला अगर सेंटर अलाइनमेंट कभी कभी ज़रूरी होता है, अगर हम कविता लिखते हैं, अगर पोइट्री लिखते हैं कि कोई कभी कभी उसका ज़रूरत होता है। बैलेंस अगर हम चाहते हैं बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से हमारा बराबर रहे तो इस तभी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। एक पैराग्राफ ये है और इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इंडेंट। इससे क्या होगा, पैराग्राफ आगे आगे जाएगा, ठीक है। इससे डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं, इससे यही चीज़ होगा। इसको देखो ये वाला हैंगिंग इंडेंट है, ये भी वही काम है। तो एक चीज़ देखो, ये जो ऊपर वाला ये वाला चीज़ देखो, ऊपर वाला मैं क्लिक किया, मैं उसको ड्रैग किया, देखो क्या होगा, पैराग्राफ पर जो है फर्स्ट लाइन है वही चीज़ यहाँ से मूव होगा। अगर हम उसे जैसा था वैसा रख लेते हैं तो अगर नीचे वाला देखो, इससे क्या होगा, पैराग्राफ से रिमेनिंग लाइन जितना है ना वो सब उसे मूव होगा। अगर आप पूरा ये वाला ट्रे को पकड़ के नीचे से ड्रैग करते हो तो ये क्या करेगा, पूरा इंक्रीज इंडेंट जैसा काम करेगा। पहले क्या होता है, यहाँ से वही काम होता था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पूरा नीचे से पकड़ेंगे ना, वो पूरा पैराग्राफ का पहला लाइन और रिमेनिंग लाइन सब कुछ चला आएगा। अगर आप इससे पकड़ते हैं तो पैराग्राफ का पहला लाइन आएगा। अगर नीचे वाला को पकड़ के लेते हैं तो क्या होगा, नीचे वाला लाइन आएगा, ठीक है। ये गया इंडेंटेशन का। बाकी रहा पैराग्राफ स्पेसिंग है यहाँ पर। अच्छा ये वाला बता देते हैं, ये बुलेट्स है, ज़्यादातर ये बुलेट्स लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ लिस्ट है ही नहीं, तो पहले क्या करते हैं हम लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा बुलेट स्टाइल चूज़ करते हैं, मान लीजिए कुछ गेम्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सब बुलेट का लिस्ट है। सपोज कुछ कंट्री का नाम लिखते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं ये बुलेट तो आप इसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा और ये यहाँ पर जाके आप कोई भी फॉर्मेट में इसको रख सकते हैं, II ABC, ठीक है। बाकी ये है क्या, ये चीज़ देखते हैं, लाइन स्पेसिंग है। तो क्या लाइन स्पेसिंग है, पहले लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो लाइन के अंदर अंतर कितना रहेगा। तो इसको देखो पूरा लाइन स्पेसिंग डिक्रीज हो गया ना, इसको अभी थोड़ा लाइन स्पेसिंग बढ़वाते हैं तो देखो लाइन स्पेसिंग बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऐसा ही काम है, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा रखिएगा, ठीक है। अगर आपके काम में आप चाहते हैं कुछ पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, आप पिक्चर करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो पिक्चर क्लिक किए,
तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा पिक्चर है, तो कोई पिक्चर को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो पिक्चर इंसर्ट हो गया है। तो ये वाला पिक्चर जो आ गया है, अभी हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सेंटर में ला सकते हैं, राइट अलाइनमेंट में ला सकते हैं, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट में हो सकता है। ठीक है, ऐसे पिक्चर को आप ला सकते हैं। अगेन ये क्या है, ये ड्राइंग है। ड्राइंग आप खुद से अपने हाथ से ड्राइंग करके भी पेंट एप्लीकेशन खुल जाता है इससे, देखते हैं क्या होता है, और इसमें आप पूरी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कुछ सेव करने का ज़रूरत नहीं, आप अगर उसमें क्लोज कर देते हो, व्हेन यू क्लोज इट विल कम टू दैट वर्ड एप्लीकेशन। आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट पेंट बना के इससे ऐड कर सकते हो। पेंट में जाकर कुछ सेव करने का ज़रूरी नहीं है, वो आप क्लोज करने से वो अपने आप आ जाता है। डेट एंड टाइम इंसर्ट करवा सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो डेटा टाइम पे क्लिक किया तो फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके मार देंगे, तो डेटा एंड टाइम आ जाएगा। टाइम तो यहाँ पर आया नहीं, जो फॉर्मेट में टाइम है उसी को सिलेक्ट कर लो, टाइम भी आ जाएगा। बाकी रहा फाइंड एंड रिप्लेस। कुछ चीज़ वैसा नहीं है। सपोज आप सर्च करवाना चाहते हैं, मान लीजिए पॉइंट को हम सर्च करते हैं, तो फाइंड क्लिक करेंगे तो वर्ड को सर्च करके वो हमको देगा फाइंड उसको पॉइंट, यही चीज़ है। और मैच होल वर्ड क्या है, मैच, और हमारा कैपिटल में लिखा है, तो अगर पॉइंट ऐसे लिखा है तो मिल जाएगा, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, और पहले से अगर ये मिल जाता है, पर अगर हम कैपिटल थोड़ा सा बदल देते हैं, मतलब सेम है पर वो क्या है, केस मैच केस है ना, मैच केस ऑन करवा देते हैं तो अभी देखो नहीं मिलेगा, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अगर हम ये वाला बंद करवा देते हो, देखो अभी सर्च करके दे देगा। ठीक है, दे दिया। ठीक है, ये कैपिटल पी से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम मैच केस लगा देते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है, वो सर्च करके नहीं बताएगा। ठीक है, तो मैच केस यही चीज़ है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट सेम ही है, मतलब और कुछ आप फोटोशॉप से कुछ डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, आप एक्सेल चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके एक्सेल भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, सपोज आप चाहते हैं आपका MS वर्ड में एक्सेल आ जाए, तो यहीं से एक्सेल यूज़ करेंगे, तो उसको क्लोज करेंगे तो डाटा आ जाएगा एक्सेल का वहाँ पर। देखो यहाँ पर एक्सेल का डाटा आ गया, हालांकि वो अरेंज नहीं हो रहा है ठीक से, तो आप करवा सकते हो उससे कुछ। ठीक है, तो ये वाला व्यू है जूम इन जूम आउट काम करने के वक्त। ये रूलर है, रूलर को आप ऑफ करवा सकते हो। ये जो रूलर देखो, रूलर को ऑफ करवाता हूँ। नीचे वाला था स्टेटस बार, उससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है, तो अभी उसको ऑफ ऑन आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्ड रैप फीचर है, नो रैप करवा देंगे तो क्या होगा, वो नोटपैड बन जाएगा। वो हालांकि वो अच्छा नहीं लगता, वो हमको तो वैसे आदत नहीं, हम तो लिखते हैं रैप करके। तो अब रैप टू रूलर करेंगे, रैप टू विंडो करवा देंगे तो क्या होगा, पूरा विंडो जितना तक है ना वो उतना तक चलेगा। मतलब लिखते जाओ, जब तक विंडो नहीं आता है वो तब तक नीचे नहीं आएगा। चलो 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 चलो, अभी नीचे आएगा, विंडो ख़त्म, नीचे आ गया, विंडो ख़त्म, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रैप टू रूलर, तो रूलर के हिसाब से मुझे लाइन को ब्रेक करवाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, और कुछ मेजरिंग यूनिट्स है, इंचेस सेंटीमीटर, मतलब ये रूलर जो है अभी सेंटीमीटर स्केल में बता रहा है, अभी अगर आप इंचेस में बनाता है तो इंचेस में बनाए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी फाइल का काम ख़त्म। अभी ये वाला चीज़ को जो मैं ऐड किया था सेंड टू ईमेल, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहीं से अनचेक कर देने से वो दूर हो जाएगा। So this topic is over and we have discussed how to use WordPad in your computer. Hope you understand. Thank you.